दोस्तों, मैं बीके कुशवाहा एक बार फिर से अपने चैनल मैथ थिंकर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियोस में पॉलिनोमियल्स को समाप्त किया था, पॉलिनोमियल्स को अच्छी तरह से डील किया था एक एक क्वेश्चन करके, ठीक है। तो अब जो है हम लोग अगला टॉपिक जो है शुरू करने जा रहे हैं, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यानी द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण। हिंदी में बात कर देंगे तो द्विघात समीकरण, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हम पहले बात करेंगे कि समीकरण किसको कहेंगे, ठीक है, द्विघात किसको कहेंगे और समीकरण किसको कहेंगे। पहले इन दोनों को हम लोग दो तरीके से देखेंगे, मतलब अलग अलग तरीके से देखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे एक साथ उसको जोड़ के देखेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक की बात करें यानी कि द्विघात, हिंदी में हम लोग क्या बोल रहे हैं इससे, द्विघात। देखिए, हमने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था, बहुपद पढ़ा था, तो वहाँ भी हमने देखे थे क्या, अलग अलग तरीके के बहुपद की हमने बात किया था। रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, मतलब पावर के आधार पे हमने, डिग्री के आधार पे जो हमने उसको मतलब अलग अलग नाम दिया था हमने, ठीक है। डिग्री 1 हो रहा था लीनियर, 2 हो रहा था तो क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात। यहाँ से स्पष्ट है क्या, द्विघात कर रहा है, मतलब दो घात होने चाहिए उसके, यानी डिग्री कितना होनी चाहिए, 2 होने चाहिए। जैसे आप बोल सकते हो क्या, ax² + 5x प्लस मान लीजिए 2, ठीक है। यहाँ पे एक जगह पर आप कुछ लिख सकते हो 3/2 कुछ भी। तो ये क्या है, आपका एक द्विघात है। क्यों? क्योंकि आपके पास घात क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है वो क्या है, 2 है। घात क्या हो रहा था, मैक्सिमम पावर। डिग्री क्या हो रहा था, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे 2। तो द्विघात का मतलब क्लियर है, क्योंकि हम लोग बहुपद में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। पॉलिनोमियल के बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, वहाँ से आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो द्विघात हम लोग जान चुके हैं। अब बात करते हैं हम इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था क्वाड्रेटिक, ठीक है, यानी कि द्विघात देखा था, ठीक है। तो कोई भी एक पॉलिनोमियल आप ले लो, पहले सपोज कर लिया हमने x + a ले लिया। ये क्या है, रैखिक बहुपद है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसको अभी तक हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, लेकिन इक्वेशन कब बोलेंगे। ये पॉलिनोमियल है, एक बहुपद के रूप में है, ठीक है। इक्वेशन जो है कभी भी क्या करना है, एक पॉलिनोमियल आपने उठाया, ठीक है, वो कितना भी डिग्री का क्यों नहीं हो, एक पॉलिनोमियल का आप लो और उसको क्या करो, इक्वेट करो किसी नंबर से, ठीक है, इक्वेट समथिंग, ठीक है। तो जब उसको किसी चीज से आप इक्वेट करोगे तब क्या कहा जाएगा, वो तब वो बन जाएगा इक्वेशन। जैसे हमने कहा अभी x + a क्या है हमारा, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और इसको क्या किया हमने, बराबर कर दिया 0। आप बोलोगे नहीं हम बराबर 0 नहीं करेंगे, आप b कर लो बराबर, किसी से भी इक्वेट कर दिया हमने, ठीक है। तो अब जो इस तरह से आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये आपका हो गया क्या, ये इक्वेशन बन गया। जैसे आप इसको कहोगे क्या, लीनियर इक्वेशन कहोगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में हमें पढ़ना है 2 वेरिएबल्स में, उस पर भी हम आएंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या, x + a = b। तो ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन हो गया। यानी कि अब आप क्लियर समझ गए होगे कि इक्वेशन का मीनिंग क्या हो गया, कि जब आप एक पॉलिनोमियल को किसी नंबर के साथ इक्वेट कर दोगे, बराबर कर दोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आपका बन जाएगा क्या, इक्वेशन बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक की बात तो आप समझ ही रहे हो कि जिसके क्या होने चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए, 2 होने चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होने चाहिए, यानी कि घात उसके होने चाहिए कितने, 2 होने चाहिए। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब आपको ये पता लग गया इस चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों रखा गया है। बात आ रही है समझ में। तो ये क्लियर हो गया पहले कि क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या है और इक्वेशन का मीनिंग क्या है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब आगे जो है क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या मानते हैं, जैसे हम लोग देखे थे जब बहुपद में यानी कि पॉलिनोमियल में जब हमने पढ़ा था, तो एक क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने पढ़ा था, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हमने स्टैंडर्ड तरीका जो देखा था, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था, वो था हमारे पास क्या, ax² + bx + c, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हमने कहा इक्वेशन है, और ये क्या है आपका पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को जब किसी चीज के बराबर करोगे तब ना इक्वेशन मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बराबर कर रहे हैं 0 के, ठीक है। सबसे सिंपल जो है वो बराबर कर दिया 0 के। किसी भी चीज के आप बराबर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया इसको 0 के बराबर। तो यानी यही जो मिल गया हमें, ax² + bx + c प्लस ax² + bx + c = क्या मिल गया, 0। और यही मिला जो क्या है, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है यही है हमारा। यहाँ पे एक कंडीशन आपको दिया रहेगा कि a 0 नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है क्यों नहीं 0 हो सकता है, क्यों नहीं होगा। तो देखिए a 0 इसलिए नहीं होगा, सपोज कर लेते हैं कि a 0 हो जाता है, मान लीजिए 0 हो गया। कौन घर से जा रहा है, मान लीजिए
सपोज कर लिया हमने क्या कि a इक्वल टू 0, जब a 0 हो जाएगा तो आप सोचो जब a 0 हो जाएगा मतलब क्या, ये टर्म गायब, मतलब क्या मिल जाएगा आपको, bx प्लस सी बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है क्या, ये द्विघात है कि रैखिक समीकरण है, बात आ रही है समझ में। ये हो गया रैखिक, इस तरह का हो गया। और हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, द्विघात पढ़ रहे हैं। कहाँ से लगाएंगे हम कंसेप्ट, सब द्विघात का खत्म हो जाएगा। यही रीजन है क्या कि ए आपका 0 नहीं हो सकता, हाँ बी 0 हो सकता है, आपका सी भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए 0 नहीं होना चाहिए, बी या फिर सी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ए 0 नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। यदि ए 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ए 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ए यहाँ पे क्या होगा, 0 नहीं होगा, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा, यानी यही जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो यही हो जाएगा, ठीक है। मतलब द्विघात समीकरण लिखेंगे, द्विघात समीकरण, ठीक है। ये द्विघात समीकरण हमारा हो गया। अब देखते हैं क्या कि जैसे द्विघात समीकरण के रूट्स क्या होंगे, ठीक है। देखिए हमने पॉलिनोमियल बात किया था जीरोज के, काम वही है, लेकिन वहां हमने नाम दिया था जीरोज। जीरोज क्यों नाम दिए थे, जीरोज हमने इसलिए नाम दिया था कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें एक्स का या फिर कोई भी जो वेरिएबल था उसके मतलब जो भी हमारा जीरोज था उसको पुट करने के बाद टोटल हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ रहा था, पॉलिनोमियल का मान क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, इसलिए उसको हमने कहा था जीरोज। अब जो है ये इक्वल टू ऑलरेडी 0 रहेगा, इक्वल टू ऑलरेडी समथिंग रहेगा, तो हमें क्या करना है, दोनों साइड को इक्वेट करना होगा। और उस इक्वेट करने के दौरान यानी कि दोनों को बराबर करने के दौरान क्या करना है, हमें जो वेरिएबल का वैल्यू मिलेगा उसको हमें आप बोलेंगे क्या, रूट्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब बताइए आप, ये क्या है, द्विघात है मतलब क्वाड्रेटिक है। तो जब क्वाड्रेटिक है इसके डिग्री कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो जब डिग्री 2 होता है तो इसके रूट्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। अब देखिए तो वही जो 2 है वो मान लेते हैं हम क्या, अल्फा और बीटा हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये आप बोलेंगे कि x का मान जो है 2 हो सकता है, अल्फा बीटा कुछ भी 2 हो सकता है, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे क्या, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसी दोनों के रूट्स क्या होंगे ये हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास जो है जो स्टैंडर्ड फॉर्म था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है। और हम मान लेते हैं क्या कि यदि इसके 2 डिग्री है, डिग्री इसका कितने हैं, 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके रूट्स कितने होंगे, तो 2 होंगे। तो हम मान लेते हैं अल्फा बीटा है, ठीक है। अब अल्फा बीटा का हमारा टारगेट होगा अल्फा बीटा को फाइंड करना, ठीक है। हम एक्सरसाइज जब करेंगे उसमें क्वेश्चन जब करेंगे तो हम देखेंगे क्या, अल्फा बीटा को फाइंड करना। अब देखिए हमारे पास जो है हम कई तरीकों से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास तरीका है वो उस तरीके की हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, तो फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, मतलब गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। हिंदी बोर्ड वाले इसको बोलेंगे गुणनखंड, मतलब इसको जो है अभाज्य गुणनखंडन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसको निकालेंगे, सर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं, गुणनखंड से करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है आपको, ये जो द्विघात दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसको क्या करना है आपको, फैक्टराइजेशन के माध्यम से क्या करना है, आप इसको रैखिक मतलब रैखिक 2 रैखिक पॉलिनोमियल में तोड़ेंगे आप इसको। ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है इसको 2 रैखिक में तोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ से दोनों वेरिएबल का अलग अलग मान मिल सकता है या फिर सेम मिल सकता है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब हो गया कि आप इसको फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है। आप इसको लीनियर पॉलिनोमियल में यानी कि रैखिक बहुपद में क्या करेंगे, आप इसको तोड़ देंगे। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उस पर आएंगे, ठीक है। तो एक फैक्टराइजेशन मेथड है। दूसरा हमारा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। अब देखिए पूर्ण वर्ग विधि जो है ये आपको क्या करना होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करके करना होता है, ठीक है। तो इस पे भी हम आधारित हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ये क्या करता है कि पूरा दोनों साइड स्क्वायर कर करके हम करते हैं, ठीक है। लेकिन श्रीधराचार्य जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या किया, इस मेथड को क्या किया, थोड़ा सा उन्होंने इन जनरल एक मेथड बना दिया। उन्होंने कहा कि जो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हो मतलब हर क्वेश्चन में आप स्क्वायर नहीं करके, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या करेंगे, आप पर्टिकुलर क्वेश्चन उठाएंगे और उससे क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके और कुछ वहां से आंसर लाएंगे, मतलब आप पूरा लंबा से जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, श्रीधराचार्य जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है हर मतलब ये, उन्होंने क्या किया, एक जनरल इक्वेशन उठाया, मतलब इस इक्वेशन को उठाया जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, इसको उठा कर उन्होंने क्या किया, एक जनरल फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। और जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का दूसरा नाम
श्रीधराचार्य रूल भी है, ठीक है। तो उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको भी हम निकालेंगे अभी कि वो कैसे आता है, ठीक है, वो क्यों आता है, कहाँ से आता है, ठीक है, उसकी हम अभी बात करेंगे। चलिए चलिए ठीक है। तो अब जो है हमें क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन लिया हमने, एक द्विघात जो है समीकरण लिया, और इसके माध्यम से जो है हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करते हुए जो है श्रीधराचार्य मेथड की ओर बढ़ेंगे हम लोग। श्रीधराचार्य जो रूल है उस फॉर्मूले को हम निकालेंगे कि क्या है वो रूल, ठीक है। चलिए अब जो है आप देख पा रहे हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमने क्या किया, यहाँ पे कर रहे हैं क्या, डिवाइडिंग बाई a ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, हम a से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए आप a से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ ax स्क्वायर है, a कैंसिल आउट होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस b अपॉन a बचेगा, इंटू एक्स बचेगा, प्लस c अपॉन a बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a बराबर 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं इसमें, अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 2, ठीक है, इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, हमारे पास था यहाँ से देखिए b अपॉन a इंटू एक्स था, हमने यहाँ पे क्या किया 2 लगाया, x है, और ये हमारे पास क्या है b अपॉन 2a। देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या bx अपॉन a। हमारे पास क्या था bx अपॉन a था, तो ठीक है। तो यहाँ से हमने बना दिया क्या, इसको a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि हमारे पास b क्या हो गया b अपॉन 2a। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कुछ इस तरह से हम लिख रहे हैं। अब आपका एक क्वेश्चन उठेगा कि ये टर्म तो हमारे पास था नहीं, बिल्कुल नहीं था, हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर था और b अपॉन ए एक्स था। तो इसको तो हमने अरेंज किया इस तरह से कि ये b अपॉन ए एक्स लिखा रहा है, ठीक है, लेकिन ये टर्म हमारे पास नहीं था, बिल्कुल सही बात है, नहीं था। तो जब नहीं था हमने लिखा इसको प्लस में, क्या बराबर में माइनस, इतना ही सेम चीज क्या कर सकते हैं हम, माइनस में लिख दे क्या, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ओवरऑल इक्वेशन की बात करें तो कोई अंतर नहीं आएगा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो ये दोनों हमने एक्स्ट्रा लगाया। अब इसके बाद बचा हमारे पास क्या, c अपॉन a बराबर क्या हो गया 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया, हमारा टारगेट था इन दोनों को जो है इस तरह से अरेंज करना कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में टूट जाए, ठीक है, और वही काम हम कर रहे हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और b की जगह पर हमारा क्या है b अपॉन 2a है, ठीक है। तो b अपॉन 2a और प्लस में क्या लिखा हमने b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये सेम चीज जो था ये प्लस में हमने लिखा, ये हमारे पास था नहीं, हमने क्या किया यहाँ पे इसको क्या है माइनस में लिख दिए, क्यों, क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल इक्वेशन में हमारे क्या आएगा, कोई चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। और प्लस में क्या लिख दिया c अपॉन a बराबर 0। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को जो है, इन तीनों को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी नंबर 1 क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस कितना b, क्या है हमारा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर मिलेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने लिख लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। और अब जो है हम इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा और 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, प्लस हो जाएगा c अपॉन a बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए ये हो गया x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। इसको देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको उधर भेज ही देते हैं, उस साइड भेज दीजिए, इन दोनों को क्या मिल जाएगा, देखिए बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा c अपॉन a, ये माइनस था इधर जाएगा प्लस में और ये प्लस था ये माइनस में हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम एलसीएम ले रहे हैं, दोनों तरफ, दोनों के साथ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4a स्क्वायर था, मतलब कुछ इसमें परिवर्तन नहीं होगा, b स्क्वायर था एज इट इज लिख सकते हैं हम, ठीक है। माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे a था और यहाँ पे क्या है 4a स्क्वायर है, मतलब एक a तो है, क्या नहीं है इसके पास 4a नहीं है, ठीक है, 4a नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे माइनस 4a करेंगे और ये जो c था वो c होगा, मतलब c को क्या करेंगे माइनस 4a से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या मिल गया माइनस 4ac मिल गया। अब देखिए
हमारे पास मिल गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और यहाँ से x प्लस बी अपॉन 2a है, ठीक है। अब स्क्वायर जो था हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ अब स्क्वायर रूट कर दे रहे हैं, मतलब ये जो स्क्वायर था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर उस पर चढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब ये मिल जाएगा हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और इस पर क्या गया, रूट चढ़ गया। जब रूट चढ़ेगा तो यहाँ से आपको लिखना होगा प्लस माइनस 2, ठीक है, क्योंकि इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस होता है। मतलब ये 2 यहाँ पे मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब देखिए, अब इस x को क्या करें, आप उधर भेज दीजिए। अब इस x को x बराबर क्या लिख देंगे आप, माइनस बी अपॉन 2a, और ये क्या है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको देखिए अब अलग अलग कर रहे हैं, इसको रूट लिख रहे हैं, और नीचे में था हमारे पास 4a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4a स्क्वायर था, ठीक है। अब देखिए जब 4a स्क्वायर तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 2a का स्क्वायर। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, और जब इस पे करेंगे आप, और ओवरऑल क्या था हमारे पास, रूट था ना, इस पे रूट निकालना था, तो जब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा क्या, एक बार फिर समझिए। टोटल हमारे पास था 4a स्क्वायर, रूट में था, हमने क्या लिखा, इसको 2a का स्क्वायर लिख दिया। और आप जानते हैं जब स्क्वायर रूट हो और स्क्वायर हो मतलब ऑल ओवर पे, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली क्या हो जाएगा, 2a हो जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे 2a लिख दिया। ध्यान रहे जो रूट अब बचा है वो इसी पे सिर्फ बचा है, ठीक है। मतलब रूट जो हमारा वो सिर्फ इसके ऊपर है, मतलब ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। और ये हमारे पास है माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस, ठीक है, x बराबर हमारे पास ये मिला है। अब देख लीजिए, अब x बराबर क्या कर दें, यहाँ 2a है और यहाँ भी, यहाँ 2a और यहाँ भी 2a, ठीक है। तो एलसीएम सिंपल 2a आ जाएगा, आएगा क्या, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एज इट इज दिखा जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार प्लस लेंगे आप और एक बार माइनस लेंगे, यानी कि एक बार प्लस लेंगे तो आप उसको अल्फा मान सकते हैं, माइनस लेंगे तो बीटा मान सकते हैं। आप चाहे तो माइनस लेंगे तो उसको अल्फा मान सकते हैं, और प्लस वाले को क्या करते हैं, बीटा मान लेंगे। तो यही 2 जो है हमारे पास क्या मिल जाएगा, जीरोज मिल जाएगा। एक चीज और, अब यदि हम क्या करें, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमने मान लिया डी, डी क्यों, तो डी का मीनिंग जो है वो होता है, डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी वाले समझेंगे इसको विवेचक बोलते हैं, बड़ी नामी आदमी है, विवेचक बोलते हैं, या फिर इसको विविक्तर भी बोलते हैं, विविक्तर, विविक्तर, ठीक है। तो विवेचक बोलेंगे, विविक्तर बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। इसी डिस्क्रिमिनेंट के डी के लिए ये आया है डी, ठीक है। हमने क्या बोल दिया, इस पूरे को क्या मान लिया, डी मान लिया। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, एक्स बराबर लिख सकते हैं क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन क्या हो जाएगा 2a, यानी एक बार आप प्लस ले लेंगे, यानी सिंपल कहें तो अल्फा बराबर आप लिख सकते हैं क्या, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन क्या 2a, ठीक है। और बीटा आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन क्या हो जाएगा 2a। तो यही आपका अल्फा मिल गया और यही आपका बीटा मिल गया, ठीक है। तो यही जो था, यही हमारा क्या है, श्री धाराचार्य मेथड है। नाम लिख लीजिए, श्री धाराचार्य रूल या फिर मेथड, ठीक है। तो जो कंप्लीटिंग स्क्वायर था उसी को क्या किया श्री धाराचार्य जी ने किया, कि इसको क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया, कि अब आप इस फॉर्मूले के माध्यम से, इस फॉर्मूले का सिर्फ यूज कर लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों जो रूट्स हैं वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये ओवरऑल बात करें तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर ही है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको एक जनरलाइज कर दिया, और उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 बेसिकली हम बात करेंगे, 2 मेथड हुए, एक फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर कहिए, या फिर उसको इन जनरल कहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहिए, या फिर श्री धाराचार्य रूल कहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसमें हमने सीखा कि कैसे जो है एक द्विघात समीकरण के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे, उसको हमने कंसेप्ट मतलब देखा है इसमें हमने। और अगले वीडियोज़ में जो है हम देखेंगे क्या, कि इससे प्रॉब्लम कैसे आपसे पूछे जाते हैं रिलेटेड, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप वीडियो हमारा पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।